हेलो बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है इसके बारे में जानकारी लेंगे। मेनली जो मोल शब्द है वो बना है मोल्स से। मोल्स जो होता है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है ढेर। ढेर यहाँ पर किसी का भी ढेर हो सकता है, जैसे शक्कर का ढेर हो सकता है, चावल का ढेर हो सकता है, गेहूं का ढेर हो सकता है। इन सभी ढेर में अपन उनका मोल निकाल सकते हैं, उनमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं वो निकाल सकते हैं। जनरली अगर अपन बात करें, अगर मैं आपको कहूँ कि 1 किलो आपको चावल दे दिए और इसमें आप कितने कण हैं वो निकाल के दिखाओ, तो आप नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन जो मोल कॉन्सेप्ट है, और उस मोल कॉन्सेप्ट से अपन आसानी से कि उस 1 किलो चावल के अंदर कितने आपके मोल होंगे वो आसानी से निकाल सकते हैं, कितने कण होंगे वो निकाल सकते हैं। तो इसके लिए एक सूत्र होता है, उस सूत्र को आपको याद रखना होता है कि वो सूत्र उसका क्या है। तो मोल का जो मेनली सूत्र होता है वो होता है दिया गया बार अपॉन अणुभार। अगर अपने को कणों की संख्या निकालनी है तो कणों की संख्या अपॉन अवोगाद्रो नंबर। और अगर अपने को गैस के मॉलिक्यूल की संख्या निकालनी है, गैसों के मोल निकालने हैं, तो यहां पर गैस का आयतन अपॉन 22.4 से 10 को डिवाइड कर लेंगे तो अपना मोल निकल जाएगा। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है, ये अगर जो मैंने फॉर्मूले लिखे हैं ये फॉर्मूले अगर आपको याद है तो आप आसानी से ये मोल कॉन्सेप्ट निकाल पाएंगे। हालांकि इतना टफ नहीं है, याद हो सकता है। इसके लिए एक और ट्रिक मैं आपको समझा बता देता हूँ कि इसकी ट्रिक क्या होगी। देखिए, दिया गया जो बार होता है उसको अपन स्मॉल m के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं गिवन मास, है ना। अणुभार जो होता है उसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, या यहाँ पर लगा दें Ma, इससे पता लग जाएगा अपने को ये अणुभार होगा। नेक्स्ट, जो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे या नंबर ऑफ कण होंगे या कणों की संख्या जो होगी उसको अपन n के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, और अवोगाद्रो नंबर जो होगा उसको अपन Na के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। और अवोगाद्रो नंबर क्या होता है आपको पता है, 6.023 into 10⁻23। बहुत सारे बुक में आपको ये 6.022 into 10⁻23 मिलेगा, और बहुत सारे बुक में आपको 6.023 into 10⁻23 मिलेगा, है ना। बहुत बार आपको 2 मिलेगा, बहुत बार 23 मिलेगा, तो अपने कंफ्यूजन नहीं होना है। इसमें से कोई दोनों वैल्यू में से कोई एक वैल्यू अपन उठा करके यहाँ पे पुट कर देंगे तो वो अवोगाद्रो नंबर हो जाएगा। आगे v वॉल्यूम बटेगा 22.4। ऐसे याद नहीं हो रहा तो ऐसे याद कर लो, जैसे अपने मामा नाना का नाम याद करते हैं अपन, से मामा नाना, विक्ट्री का साइन हो गया, जीत गए किससे, 22.4 से। तो ये अपना मोल कॉन्सेप्ट निकल जाएगा। अब इस फॉर्मूले के थ्रू अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं। आइए देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, 12 ग्राम कार्बन में कितने मोल होंगे। 12 ग्राम कार्बन आपने को दे दिया, उसमें मोल का नंबर काउंट करना है, तो मोल का नंबर कितना होगा देखिए। फॉर्मूला क्या करना, आपको जब भी मोल कॉन्सेप्ट लिख रहे हो तो फॉर्मूला जरूर लिखना पड़ेगा, ताकि बार बार रिवाइज हो जाएगा अपना कि वो मोल कॉन्सेप्ट है क्या। तो यहां पर मोल बराबर, फॉर्मूला वापस लिख लो, मोल बराबर M/Ma, मामा नाना जीत गए
22.4 से। तो यहाँ पर अपने क्या दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर 12 ग्राम कार्बन दे रखा है। ये तो अपना गिवन मास हो जाएगा। अपने फॉर्मूले में क्या लिखा था यहाँ पर, ये आपका जो m होगा वो गिवन मास होगा। गिवन मास क्या हो जाएगा 12 ग्राम, ठीक है। और कार्बन का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है, मोलर मास कैसे निकालते हैं कि जो उसका एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर का जो जस्ट डबल होगा वो आपका मोलर मास होगा। तो यहाँ पर कार्बन का जो मोलर मास होता है वो 12 होता है, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो अपन इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में 1। तो अपन ये कह सकते हैं कि 12 ग्राम जो कार्बन देंगे उस 12 ग्राम कार्बन में आपके 1 मोल काउंट किया जाएगा और उसकी यूनिट भी रहेगी 1 मोल ही रहेगी, है ना। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन और देख लो। जैसे 12 ग्राम आपको 12 ग्राम कार्बन दे रखा है और उसमें कणों की संख्या ज्ञात करनी है। तो फॉर्मूला वापस वही लिखना पड़ेगा अपने को। फॉर्मूला लिख के देख लो, मोल इज इक्वल टू m अपॉन ma, मामा नाना, है ना। यहाँ तक ये आगे तो जीत गए 22.4 से। इससे तो अपने को काम ही नहीं है, अभी अपने को निकालना है ये, है ना। और ये अपने को दे रखा है और ये अपने को ज्ञात है। देखो कार्बन का जो गिवन मास है वो 12 ग्राम है और इसका मोलर मास कितना होता है 12 ग्राम होता है। और यहाँ पर जो कणों की संख्या अपने को निकालनी है और यहाँ पर होगा तो अपने को पता है 6.022 × 10⁻23। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 1 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या जाएगा 1 मोल अब कार्बन में कणों की संख्या कितनी आ जाएगी 6.022 × 10⁻23 आपके कणों की संख्या जाएगी। यानी अगर एक 12 ग्राम आपको कार्बन दिया है, 12 ग्राम किसके बराबर होगा 1 मोल के बराबर होगा। तो यहाँ पर चाहे 12 ग्राम कार्बन लिखे चाहे 1 मोल कार्बन लिखे, उसमें कणों की संख्या कितनी होगी आपके 6.022 × 10⁻23 आपके कणों की संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट लास्ट सवाल करते हैं हम। अगर आपने को 44.8 लीटर की गैस दे रखी है और उसका अपने को मोल निकालना है, तो मोल कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला आपके सामने लिख रखा है कि मोल इज इक्वल टू, अगर गैस दे रखा है तो गैस का आयतन कितना दे रखा है अपने को, ये सामने लिखा हुआ है 44.8 अपॉन 22.4। उसको इससे डिवाइड कर लो, कितना आएगा 2। तो अपने पास में जो 44.8 लीटर की गैस दे रखी होगी उसमें कितने मोल होंगे 2 मोल आपको काउंट कर लीजिए। आगे समझ में? ओके, धन्यवाद।